जीआई ट्रैक्ट का उसे कैंसर तो नहीं है। आम भाषा में लोग ये भी कहते हैं कि भाई लीवर गैस हो रहा है और लीवर कमज़ोर हो गया। गैस का ओरिजिन मोस्ट ऑफ द टाइम जीआई ट्रैक्ट से होता है, उसे लीवर से मतलब नहीं है। लीवर एक अलग एस्पेक्ट है, लीवर की बीमारियां अलग ढंग से प्रेजेंट करती है, जो कि आम भाषा में लोग इसे नहीं समझते हैं। अगर किसी को लीवर की बीमारी है तो उसे कमजोरी हो सकता है, उसे भूख नहीं लग सकता है, उसे जॉन्डिस हो जाता है, आँख का पीलापन जिसे कहते हैं पीलिया, पेशाब पीला हो सकता है, पैर में सूजन हो सकता है, पेट में पानी हो सकता है, पेट में सूजन हो सकता है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो हम लीवर की ओर देखते हैं और लीवर के लिए जो रिक्वायर्ड टेस्ट हैं वो करते हैं। जो तीसरा ग्रुप ऑफ डिजीज़ हमारे यहाँ होती हैं वो पैनक्रियाज की होती हैं। पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। इसके बारे में आम आदमी को ज़्यादा जानकारी नहीं है। लोग आंत को समझते हैं, लीवर को समझते हैं, गॉल ब्लैडर को समझते हैं। पैनक्रियाज एक छोटा सा ऑर्गन है जो कि पेट के पिछले हिस्से में मौजूद होता है और इसकी बीमारियां बहुत ही ख़तरनाक हो सकती हैं। इसमें कैंसर हो सकता है, इसमें पैनक्रेटाइटिस होता है, विच इज़ ऑल्सो ए वेरी डेडली डिजीज़। जो चौथा एरिया है पेट की बीमारियों में वो है गॉल ब्लैडर, जिसे आप लोग पित्त की थैली बोलते हैं। गॉल ब्लैडर से रिलेटेड बीमारियां, इसमें स्टोन हो सकता है, इसमें कैंसर हो सकता है। ये आम पेशेंट्स को पेट के दाहिने हिस्से में ऊपर की ओर दर्द होता है, कई बार दर्द होता है, पेशेंट अल्ट्रासाउंड कराते हैं, स्टोन निकलता है, उसकी सर्जरी होती है। आजकल ये आम बीमारियां हो गई हैं। बट यही स्टोन कई बार पित्त की नली में चला जाता है तो पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। पेशेंट को जॉन्डिस गॉल ब्लैडर कैंसर की वजह से हो सकता है। तो जब भी पेशेंट आता है, कोई सिम्टम बताता है, गैस हो रहा है, पेन हो रहा हो, तो हमारे दिमाग में ये सारी बीमारियां घूमती रहती हैं। हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो कुछ हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, इसे आंत की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम है या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। यहाँ से हमारा अगला स्टेप शुरू होता है कि इसको कंक्लूजन पर कैसे पहुँचें। तब हम लोग जाँच पे आते हैं। जांच में सिंपल ब्लड टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं। और जो हमारा एक्सक्लूसिव एरिया आप लोग सुनते होंगे वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के बारे में थोड़ा सी जानकारी देना चाहूँगा ताकि आप समझें और ज़रूरत पड़ने पे आप इससे हेसिटेट ना कराने में हेसिटेट ना करें। एंडोस्कोपी एक प्रक्रिया है जिसके अंदर बॉडी के अंदर झांकते हैं, एक दूरबीन टाइप की चीज़ को पास करके, चाहे वो मुंह से पास करें, चाहे वो नाक से पास करें, चाहे वो एनस के थ्रू पास करें। एंडोस्कोपी में एक ट्यूब जाती है जिसके टिप पे एक दूरबीन लगा होता है, वहाँ लाइट सोर्स होता है और जो कैमरा अंदर का इमेज होता है वो बाहर मॉनिटर पे दिखाई पड़ता है, हमारी टीवी स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है। इससे बहुत सारी बीमारियों के बारे में जानकारी होती है, जैसे सिंपल एसिडिटी, कोई अल्सर हो, कोई कैंसर डेवलप कर रहा हो, आंत की में टीबी हो गया हो, कोलाइटिस हो गया हो। और ये एक हार्मलेस, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जब ऊपर की एंडोस्कोपी करते हैं तो मुंह में ट्यूब डालते हैं, थोड़ा सा पेशेंट को अनकंफर्टेबल सा फील होता है। उसके लिए हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि अगर ऐसे पेशेंट नहीं टॉलरेट कर पा रहा हो तो हम उसको सेडेट कर देते हैं, कुछ एनेस्थीसिया दे देते हैं। एंडोस्कोपी एक जांच ही नहीं है, एंडोस्कोपी से आजकल बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो रहा है। पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा हो, खून की उल्टी होती है, पहले ज़माने में सीधे ऐसे पेशेंट सर्जन के पास जाते थे, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट किया जाता था, तब पता चलता था। अब हम लोग इसी एंडोस्कोपी की थेरेपी के द्वारा ब्लीडिंग का इलाज कर सकते हैं। छोटे मोटे मस्से होते हैं जिसको पॉलिप्स कहते हैं, उसको निकाल सकते हैं और डायग्नोस्टिक तो करते ही हैं, उससे बायोप्सी लेते हैं, कैंसर है, टीबी है, कोलाइटिस है, इन सारी बीमारियों की जानकारी लेते हैं। तो जब हम ये अपनी जांच की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं जिसको हम लोग डायग्नोसिस बोलते हैं, डेफिनेटिव डायग्नोसिस, कि भाई इस पेशेंट को ये बीमारी है। उसके बाद जो इलाज की प्रक्रिया होती है वो स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड है ऑलमोस्ट। किसी में दवाई से इलाज होता है, किसी में सर्जरी करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली पेशेंट को हम लोग फॉलोअप करते हैं। कुछ पेशेंट्स जैसा कि क्रॉनिक इलनेसेस जो हैं उनको रेगुलर फॉलोअप में आना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को लिवर की बीमारी हो, हेपेटाइटिस बी और सी हो, जो कि धीरे धीरे लीवर को डैमेज करके एक स्टेज पे ला जाती है जिसको कि हम लोग सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं।
पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है इन बीमारियों में, ना पेशेंट को दर्द होता है ना बुखार होता है। पेशेंट इज परफेक्टली फाइन टिल लीवर गेट्स अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% ऑफ डैमेज। अगर जब इतना डैमेज होता है तब पेशेंट डॉक्टर्स के पास आता है। तो एक थोड़ा सा हम लोग प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी रखते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, मेनली लिवर के लिए, ताकि हम इन बीमारियों को पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन को पता कर सकें, बिकॉज अर्ली स्टेज में ही इन चीज़ों का ट्रीटमेंट है। आजकल इसकी जानकारी लोगों में आ रही है, अवेयरनेस हो रही है। जब आप कोई भी सर्जरी कराने जाते हैं तो हेपेटाइटिस बी और सी के लिए टेस्ट होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में हेपेटाइटिस बी और सी के लिए टेस्ट होता है, सिंपल कॉमन ब्लड टेस्ट हेल्थ चेकअप कराना जाते हैं तो हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट होता है। तो हम लोग इस बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। लेट स्टेज में दवाइयों का उतना असर नहीं होता है और फिर हम लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट तक ही जाना पड़ता है। सो अगर पेशेंट को कोई क्रॉनिक इलनेस हो तो उसको रेगुलर फॉलोअप में आना चाहिए, प्रिवेंटिव चेकअप भी कराना चाहिए।